देखो बेटा गलत हो गया था वो क्वेश्चन, दोबारा करते हैं। यहाँ से A man is walking 6 kilometer towards west. वेस्ट की तरफ गया 6 किलोमीटर। He turns left and walk 8 किलोमीटर। उसने लेफ्ट टर्न किया और 8 किलोमीटर चला। Then he turns right। अब ये उसका लेफ्ट हो जाएगा, ये उसका राइट। इसके बाद उसने राइट टर्न किया और वो चला है 9 किलोमीटर। फाइनली ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 12 किलोमीटर। अब वो लेफ्ट पे चलता है 12 किलोमीटर। ठीक है, अब वो यहाँ है। तो देखो अब क्या क्वेश्चन बोला है उसने, इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। उसका फेस किस डायरेक्शन में है, वो यहाँ से चलता हुआ आ रहा है, तो उसका फेस सीधी सी बात है साउथ डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो ए का आंसर आ जाएगा साउथ। सेकंड है, इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। अपने स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस डायरेक्शन में है, स्टार्टिंग पॉइंट से वो है, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट होगी, तो ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा साउथ वेस्ट। थर्ड है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। उसके इनिशियल और फाइनल पोजीशन यानी ये वाली डिस्टेंस आपको बतानी है। ये देखते हैं कैसे आएगी। ये तो 6 है, प्लस ये कितना है 9, तो 6 + 9 15। एक तो 15 आ गई। ये वाली कितनी आएगी, ये 12 + 8 कितनी आ जाएगी 20। अब निकाल लो ये वाली, 15 स्क्वायर + 20 स्क्वायर। 15 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 225 + 400। अब क्या आ जाएगा 625। किसका स्क्वायर है 25 का स्क्वायर, यानी डिस्टेंस 25। तो डिस्टेंस आ जाएगी 25 किलोमीटर। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. एनी डाउट? Yes, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. तो फोर्थ क्वेश्चन करते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ मैन इज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। एक आदमी नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा है। ठीक है, यहाँ खड़ा है और नॉर्थ की तरफ उसका फेस है। देन ही टर्न्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज। सबसे पहले बेटा आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। ये एक घड़ी है, घड़ी की सुई ऐसे चलती है, इस डायरेक्शन में चलती है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो जिस डायरेक्शन में घड़ी की सुई चलती है उस डायरेक्शन को बोलते हैं क्लॉकवाइज, और उसके ऑपोजिट चलने को बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब इसने हमें बोला है 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो टर्न करता है। यहाँ जैसे खड़ा है तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगी, ये हो जाएगी। पहले उसका फेस नॉर्थ की तरफ था, अब उसका फेस किस तरफ हो जाएगा, ईस्ट की तरफ। 90 डिग्री घूमने के बाद उसका फेस आ गया ईस्ट की तरफ। देन ही टर्न्स 45 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन। अब वो 45 डिग्री सेम डायरेक्शन यानी कि वही क्लॉकवाइज पे घूमेगा। यहाँ से 45 डिग्री इतना घूम जाएगा, यानी अब उसका फेस किस तरफ आ गया, साउथ ईस्ट की तरफ। बेटा म्यूट करो। अब उसका फेस आ गया साउथ ईस्ट की तरफ। ठीक है, फाइनली ही टर्न्स 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। बेटा जब 180 डिग्री बोला हो तो आपको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ से जब आप क्लॉकवाइज घुमाओगे तब भी इसी डायरेक्शन में आएगा ऑपोजिट, एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे 180 डिग्री तब भी इसी डायरेक्शन में आएगा। तो 180 डिग्री उसको घुमा दिया, यहाँ से 180 डिग्री घुमा दिया। अब उसका फेस किस डायरेक्शन में आ गया, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। यही क्वेश्चन पूछा था, इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। क्या आ गई, नॉर्थ वेस्ट। क्लियर है सबको?
कोई डाउट है तो बताओ। No, ma'am. No, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप करोगे ये क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन करो। Ma'am, not direction. हुआ सॉल्व? Yes, ma'am, not direction. नॉट डायरेक्शन, ओके। एनीवन एल्स? किसने दिया मुझे अभी जवाब? नमन ने? Ma'am, Saurabh. सौरभ, ओके। कोई और भी बताओ भैया आंसर। नमन, निशा, उज्जवल, वंशिका। Ma'am, northwest. नॉर्थ वेस्ट। चलो देखते हैं क्या आंसर आएगा। A man is facing towards west. एक आदमी वेस्ट की तरफ फेस करके खड़ा हुआ है। Then he turns 135 degree anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज कैसे चलेगा? यानी क्लॉक की उल्टी डायरेक्शन में, यानी इस तरफ चलेगा। 90 डिग्री ये हो गया, प्लस 90 तो होगा नहीं, प्लस 45, तो यानी ये टोटल हो जाएगा 135 डिग्री। हाँ Ma'am, बोलो। anti-clockwise. अच्छा अच्छा, सॉरी बेटा, सॉरी सॉरी Anti-clockwise. सॉरी सॉरी सॉरी। ये हो गया 90 डिग्री और ये 45 डिग्री, टोटल हो जाएगा 135 डिग्री। अब उसका फेस किस डायरेक्शन में है? साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। आगे क्या बोला है उसने? फाइनली ही टर्न्स 225 डिग्री क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज 225 डिग्री जाएगा, पहले तो जाएगा 135 डिग्री, तो यही हो गए, ठीक है। 135 में 90 ऐड करेंगे तो 225 आ जाएगा, यानी अब उसका फेस किस डायरेक्शन में है? नॉर्थ डायरेक्शन में। क्लियर है? ये Yes, ma'am. समझ आ गया? 90 प्लस 45 ये हो गया 135। अब यहाँ से 225 गए हैं, 225 मतलब 45 प्लस 90 प्लस 90, तभी 225 बनेगा। यहाँ से अगर सीधा यहाँ तक जाएंगे तो 180 हो गया, 180 में 45 ऐड करेंगे तो 225 हो गया। ये बात याद रख लेना, बस ये समझ में आ जाए तो क्वेश्चन इजी है। किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है।
एनी डाउट? No, ma'am. No, ma'am. चलो फिर मुझे 6 क्वेश्चन करके दिखाओ, आंसर बताओ जल्दी से। Ma'am, southwest direction. किसने बताया साउथ वेस्ट? सौरभ। ओके, कोई और? यस उज्जवल। Ma'am, southwest. ठीक है, आपका साउथ वेस्ट। बता देती हूँ जिन्होंने आंसर नहीं दिया उनके लिए। सीमा इज वॉकिंग 75 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ गई 75 मीटर। देन शी टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 25 मीटर, अब वो लेफ्ट पे टर्न करती है, 25 मीटर चलती है। शी टर्न लेफ्ट अगेन एंड वॉक 85 मीटर, अब वो दोबारा लेफ्ट जाती है, लेफ्ट इधर आएगी और 85 मीटर आती है, तो 75 तो यही हो गया प्लस 10, ये आ गई 85 मीटर। फाइनली शी टर्न्स राइट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, ये देखो यहां से वो कहाँ टर्न हो रही है, राइट की तरफ 45 डिग्री पे, ये ऐसे 45 डिग्री पे आ जाएगी, ऐसे नहीं, ये यहाँ पे खड़ी है यहाँ, तो 45 डिग्री ऐसे आ जाएगी। और कितना चलती है, अच्छा ये नहीं बताया, अब हमें बताना है ये किस डायरेक्शन में अब इसका फेस है, किस डायरेक्शन में है, साउथ वेस्ट। क्लियर है? Yes, ma'am. सेवेंथ क्वेश्चन देखो बेटा, इस तरह के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं एग्जाम में। इफ नॉर्थ बिकम्स ईस्ट एंड साउथ बिकम्स वेस्ट, द नॉर्थ वेस्ट बिकम्स, क्वेश्चन है हमारे पास, हमारी डायरेक्शंस है ईस्ट, ये नॉर्थ, ये वेस्ट, ये साउथ। इसने हमें बोला है नॉर्थ क्या बन गया, ईस्ट बन गया, वेस्ट सॉरी साउथ बिकम्स वेस्ट, साउथ क्या बन गया, वेस्ट बन गया। तो हम पहले सबको कन्वर्ट कर लेते हैं, ये ईस्ट यहां से उठ के यहाँ आ गया, तो ये नॉर्थ यहाँ से उठ के यहाँ चला जाएगा, ये वेस्ट यहाँ से उठ के यहाँ आ गया, तो ये साउथ यहाँ से उठ के यहाँ चला जाएगा। यानी हमारे ये जो पुराने वाले हैं ये कैंसिल, अब हम नए वाले के अकॉर्डिंग आंसर देंगे। इसने हमसे क्या पूछा है, नॉर्थ वेस्ट बिकम्स, नॉर्थ वेस्ट कहाँ था, यहाँ था नॉर्थ वेस्ट, अब यहाँ क्या कौन आएगा, नॉर्थ
यहाँ आ गया तो नॉर्थ ईस्ट यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा, आ जाएगा। Yes, ma'am. तो नॉर्थ वेस्ट क्या बन जाएगा? नॉर्थ ईस्ट। क्लियर है Yes, ma'am. या दोबारा बताऊं? No, ma'am. ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन करके बताओ। 8th क्वेश्चन, जल्दी करो और मुझे आंसर बताओ। मैं बताती हूँ। क्या बोला है इसने? नॉर्थ बिकम्स नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट कहाँ होता था? यहाँ होता था। ये यहाँ से उठ के यहाँ आ गया, यानी 45 डिग्री का कन्वर्ट हो रहा है। साउथ बिकम्स साउथ वेस्ट। ये जो है साउथ वेस्ट बन गया है। साउथ वेस्ट यहाँ होता था, यहाँ से उठ के यहाँ आ गया। ऐसे ही कन्वर्ट हो जाएंगे सारे। ये ईस्ट यहाँ से उठ के यहाँ चला गया होगा, यहाँ पे वेस्ट आ गया, यहाँ नॉर्थ आ गया, यहाँ साउथ, ये नॉर्थ वेस्ट, ये साउथ ईस्ट। अब हमें क्या बताना है? नॉर्थ वेस्ट बिकम्स, नॉर्थ वेस्ट क्या बन गया? नॉर्थ बन गया। समझ आया? Yes, ma'am. सिर्फ एक को ही समझ आया हो, बाकियों को नहीं आया? Yes, ma'am. आ गया। सबको? Yes, ma'am. आ गया। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, फिर आगे चलते हैं अगले टाइप की ओर। ये देखो 9th क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दिया है, इसी टाइप का क्वेश्चन है। व्हेन वॉच शोज 12 o'clock, एक घड़ी है, जब वो 12 o'clock शो कर रही है, इट्स मिनट हैंड पॉइंट टुवर्ड्स साउथ। अगर इसकी मिनट हैंड साउथ की तरफ है, 12 बजे, पहली बात तो दोनों घड़ी की दोनों सुइयां एक के ऊपर एक होती हैं और दोनों का फेस ही नॉर्थ की तरफ होता है। इसने बोला है इन दोनों का फेस साउथ की तरफ है। बिल्कुल हो सकता है उसने घड़ी को उल्टा रख रखा हो या घुमा के रख रखा हो सकता है। तो इसने बोला है जो मिनट हैंड है उसका फेस साउथ की तरफ है, तो हमें बताना आर हैंड का फेस किस तरफ है। सीधी सी बात बेटा, 12 बजे घड़ी की दोनों सुइयों का फेस एक ही तरफ होगा। जब मिनट हैंड का फेस साउथ की तरफ है तो आर हैंड का फेस भी साउथ की तरफ होगा। क्लियर है? Yes, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन है। Yes, ये ma'am. आप जल्दी से आप करके बताओ। एक घड़ी है जिसमें टाइम हुआ है 3 o'clock, ठीक है? ये मिनट हैंड है, ये आर हैंड है। इसने बोला है मिनट हैंड पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। जो मिनट हैंड है ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, तो हमें बताना है आर हैंड का फेस किस तरफ होगा, यानी ये डायरेक्शन हमें बतानी है। अब बेटा देखो, नॉर्थ ईस्ट कहाँ होता था? यहाँ होता था। यहाँ से उठ के 45 डिग्री पे इसने अपनी जगह चेंज कर ली, तो Ma'am, ये south भी, east. तो यहाँ से साउथ ईस्ट उठ के ईस्ट पे चला जाएगा। तो आर हैंड का फेस किस तरफ होगा? साउथ ईस्ट। Southeast. अभी अगले टाइप के क्वेश्चंस हैं। सुरेश इज सिटिंग टू द नॉर्थ ऑफ रवि।
बिठा देते हैं इनको एक बार। सुरेश रवि के नॉर्थ पे बैठा हुआ है। मान लिया हमने बीच में कौन बैठा है, रवि बैठा है। रवि के नॉर्थ पे यहाँ सुरेश बैठ गया। महेश इज सिटिंग टू द ईस्ट ऑफ रवि, रवि के ईस्ट पे महेश बैठ गया। What is the direction of सुरेश with respect to महेश, सुरेश की डायरेक्शन बतानी है महेश के अकॉर्डिंग। तो महेश के अकॉर्डिंग सुरेश किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ वेस्ट। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर क्लियर है Yes, तो ma'am. 12th क्वेश्चन आप करके बताओ मुझे। और मुझे हर एक बच्चे से आंसर चाहिए, गलत हो या सही कोई डजंट मैटर, बट मुझे आंसर हर एक से चाहिए। Name southeast. मैंने कहा मुझे हर एक बच्चे से आंसर चाहिए, एक नहीं दिया मुझे आंसर। जब मुझे 6 आंसर और मिल जाएंगे तो मैं कंटिन्यू करूंगी। मैम साउथ ईस्ट। Ma'am, southeast. Ma'am, southeast. मैम साउथ ईस्ट। ठीक है, फिर सबका आ गया है तो अब क्वेश्चन कराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पे चले, क्या बताऊं? किसी का नहीं आया हुआ हो तो बताओ, अदरवाइज साउथ ईस्ट इज द राइट आंसर इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं, लास्ट टाइप बचती है। देखो बेटा, एक बात समझ लो, सुबह सनराइज होता है ईस्ट से और सनसेट होता है वेस्ट में। सन ईस्ट में राइज होने के बाद साउथ में आता है, फिर साउथ के बाद वेस्ट में जाके शाम को छिप जाता है। नॉर्थ डायरेक्शन में कभी भी सन नहीं जाएगा, ठीक है। अब जब मॉर्निंग में कोई बंदा यहाँ खड़ा होगा, मॉर्निंग में सुबह, तो सन ईस्ट में होगा, उसकी शेडो जो आएगी वो आएगी वेस्ट की तरफ। इवनिंग में जब सन वेस्ट में होगा तो शेडो आएगी ईस्ट की तरफ, ठीक है। और दोपहर के 12 बजे जब सन बीच में होगा तो शेडो कहीं भी नहीं जाएगी, बल्कि नो शेडो, कोई शेडो नहीं होगी तब, ठीक है। और साउथ में तो शेडो आ ही नहीं सकती क्योंकि सन तो नॉर्थ में जाएगा ही नहीं, तो नॉर्थ और साउथ में कभी भी शेडो नहीं आएगी। आपसे जब भी क्वेश्चन पुट करेगा ईस्ट या वेस्ट को लेके पुट करेगा, या तो सुबह का या फिर शाम का। अगर दोपहर का क्वेश्चन पूछता है तो उसमें शेडो आएगी ही नहीं। अब हम क्वेश्चन पे जाते हैं। इसने बोला है वन इवनिंग, एक दिन शाम को, राम वॉज फेसिंग अ पोल, राम एक पोल की तरफ फेस करके खड़ा था। हमें नहीं पता पोल किस साइड है। इफ द शेडो ऑफ द पोल फेल एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ राम, अब शाम का टाइम है, सन वेस्ट में होगा तो शेडो तो कहाँ होगी, शेडो ईस्ट में होगी, ठीक है। अब पोल की शेडो थी किस तरफ, ईस्ट की तरफ ही होगी शेडो, तो द शेडो ऑफ द पोल फेल एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ राम, राम के यहाँ राम खड़ा है, राम का राइट साइड शेडो इस तरफ आएगी, यानी कि ये राम का राइट हैंड है, इधर राम का लेफ्ट हैंड है।
तो सोचो राम ने किस तरफ फेस किया होगा? राम की North. शेडो और पॉल की शेडो दोनों की ही इस तरफ आएगी ईस्ट में, इवनिंग का टाइम है तो। पॉल की शेडो समझो या राम की शेडो समझो, राम शेडो राम के राइट हैंड की तरफ है और ये दूसरा हो गया इसका लेफ्ट हैंड। तो राम ने किस तरफ फेस किया है? North. बिल्कुल सही, राम ने किस तरफ Right. face किया है? नॉर्थ की तरफ। राम नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा है, तभी तो उसके राइट हैंड साइड पे शेडो आएगी। 14th क्वेश्चन सोल्व करो जल्दी से। रिप्लाई फास्ट। देखो मैं बताती हूँ, किसी ने गलत भी नहीं बताया, सही तो दूर की बात है। वन मॉर्निंग, एक दिन सुबह, रेखा एंड हेमा वर टॉकिंग टू ईच अदर। रेखा और हेमा दोनों खड़े हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, फेस टू फेस खड़े हैं। हमें नहीं पता किसका फेस किस तरफ है। मान लो एक रेखा है, एक हेमा है, दोनों बातें कर रहे हैं। इफ शेडो ऑफ रेखा फेल एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ हेमा, रेखा की शेडो हेमा के लेफ्ट पे है। अब ये दोनों, इसका हेमा का फेस रेखा की तरफ है तो इसका ये हो जाएगा लेफ्ट, ऊपर की तरफ हो जाएगा राइट। शेडो कहाँ पे आ रही है? लेफ्ट पे, तो रेखा की भी शेडो इधर ही आ रही होगी। ठीक है, अब इसने बोला है देन इन विच डायरेक्शन वॉज हेमा फेसिंग, हेमा का फेस किस डायरेक्शन में है? तो इसने बोला बेटा वन मॉर्निंग, मॉर्निंग में शेडो किस तरफ जाएगी? वेस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ जाएगी, यानी हेमा के लेफ्ट हैंड साइड वेस्ट की तरफ है। अगर इसमें देखा जाए वेस्ट में हेमा का लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड हो गया। यहाँ पे रेखा बैठी है, ठीक है, और दोनों की शेडो हेमा के लेफ्ट पे आ रही है। ठीक है, तो हेमा का फेस किस तरफ हो गया? नॉर्थ की तरफ। क्लियर है? Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो बच्चे, अदरवाइज आज की क्लास यही एंड करते हैं। मैम आज वाली क्लास ये पीडीएफ इस क्वेश्चन सारे क्वेश्चंस का भेज दीजिएगा। आज की क्लास के सभी क्वेश्चंस क्लियर हैं? यस मैम, बट ये भेज दीजिएगा ग्रुप में ये पीडीएफ। कौन सा? आज वाली जो क्लास ली है ना, आज वाली क्लास की पीडीएफ में ग्रुप में।
आज वाली क्लास के जो 20 क्वेश्चंस मैंने दिए आपको करने के लिए, वो या फिर ये 14 क्वेश्चंस? नो मैम, ये जो अभी क्लास, ये अभी के 14 ये क्वेश्चंस? 14। ठीक है, ये भी दे दूंगी, और Yes, ma'am. हो सका तो 20 क्वेश्चन वो भी दे सेंड और करो। मैम कल वाली मेरी क्लास छूट गई थी, तो वो भी गई थी। कल वाली क्लास छूट गई थी, उसका भी कुछ ना कुछ सॉल्यूशन यस मैम, निकालेंगे। मेरी 2 दिन से तबीयत खराब थी, सर को मैंने बताया। ठीक है, बता देंगे बेटा, किसी और क्लास में वही सेम ठीक टॉपिक है होगा मैम, तो आप वहां पे अटेंड कर लेना, ठीक है? ठीक है, ओके मैम। वो वाला टॉपिक वहां Yes, ma'am. करा देंगे। अभी आपका आज का होमवर्क है, मैंने जो 20 Yes. क्वेश्चंस दिए आपको वो करके लाओगे, ठीक Yes, है? ma'am. और ये 14 क्वेश्चंस ये तो मैंने अभी करा ही दिए हैं। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के क्वेश्चंस आपको बाद में मिलेंगे, पहले आप वो 20 क्वेश्चंस करके लेके आओगे। कल उसमें से डाउट लूंगी मैं आपके, कल तक क्लियर होने चाहिए, नेक्स्ट क्लास तक, जब भी होगी आपकी नेक्स्ट क्लास, कल हो या फिर परसों हो, जब भी होगी आप वो 20 क्वेश्चंस कंप्लीट करके लेके आओगे। ओके ओके मैम। ओके, देन क्लास Okay, इज ma'am. ओके मैम, थैंक यू मैम। We will come.